गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ है रेवेन्यू, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने रेवेन्यू का मीनिंग और उसके टाइप्स किए थे। आज हम देखेंगे कि रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ फर्म, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 ही रेवेन्यू होते हैं, आपको पता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। ये मैंने आपको उस दिन क्लास में समझा दिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इसकी कर्व्स, कैसी होंगी इसकी कर्व्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है टोटल रेवेन्यू। तो जो टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग की स्टेज पर अगर हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो टोटल रेवेन्यू जो है वो भी हमारा इंक्रीज होगा, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट पर वो चीज़ इंक्रीज होगी। तो जब वो चीज़ जो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा तो हमारी जो आउटपुट है वो डिक्रीज होना शुरू कर देगी, ठीक है। जब हमारा जो मैक्सिमम है ना, इट इवेंचुअली रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज विद फर्दर आउटपुट, है ना, कि जब हमारा जो टोटल रेवेन्यू हो वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा तो वो डिमिनिशेस होना, डिक्रीज होना, घटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, एक और आउटपुट जो है वो अपनी और ज़्यादा आउटपुट को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर लेस कंपटीशन होगा मार्केट में तो वहाँ पर क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो है वो हायर प्रॉफिट चार्ज, है ना, हायर प्राइसेस चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो किसी कोई भी प्राइस हो, कस्टमर ने तो वो चीज़ फिर लेनी ही लेनी है जब उसका कॉम्पिटिटर नहीं होगा। तो वहाँ पर वो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, उससे भी सुपर नॉर्मल होता है उनको, राइट। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो जो रेवेन्यू कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्लोप जो होती है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो इसको हम जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है, इसको हम फर्म्स की डिमांड कर्व भी बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, उसकी स्लोप भी जो होती है वो डाउनवर्ड ही होती है। क्यों? बट ये क्या होती है, जो हमारी एवरेज रेवेन्यू उससे दुगनी होती है, ठीक है, बट एट अ ट्वाइस द रेट ऑफ एआर। जितनी ज़्यादा हमारी एवरेज रेवेन्यू कम होता है उतनी ये जो मार्जिनल रेवेन्यू उससे दुगनी होती है। इसका मतलब होता है जब एमआर जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो होगा तो जो टीआर हमारा टोटल रेवेन्यू होगा वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, राइट। इंक्रीज इन आउटपुट बियॉन्ड द पॉइंट वेयर एमआर इज जीरो विल लीड टू अ नेगेटिव एमआर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम ज़ीरो से भी बाद जब हमारा एमआर जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो उसके बाद भी अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करते हो तो हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, वो चीज़ जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज डैट, ठीक है, कि सपोज करो कि एक मैन्युफैक्चर है, उसने पेटेंट आर्टिकल प्रोड्यूस किया है और उसको 10 यूनिट जो है वो 20,000 के सेल कर रहा है। अगर वो प्रोड्यूस करेगा 11 यूनिट, ठीक है, 11 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस करता है तो ही कैन सेल ऑल द 11 ओनली इफ द प्राइस इज रिड्यूस। तो जो सारे जो 11 है वो तभी उनको सेल कर सकेगा अगर उसका वो प्राइस जो है वो रिड्यूस करेगा। फिर सपोज करते हैं कि जो 11 यूनिट्स है वो उसने 19,500 हर एक को सेल किया, तो टोटल रेवेन्यू जो obtained फ्रॉम 11, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने 9 यूनिट लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, आप यहाँ पर 10 यूनिट कर लेना, राइट। यहाँ पर 10 यूनिट आएगा, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू obtained जो हमारे 10 यूनिट्स है वहाँ से हमें टोटल रेवेन्यू हो रहा है 2 लाख का, ठीक है, वहाँ से हमें रेवेन्यू होगा 2 लाख का। और टोटल रेवेन्यू obtained जो 11 यूनिट, यहाँ पर जो इन्होंने 10 लिखा है वहाँ पर आपने 11 कर लेना, ठीक है। तो 11 यूनिट से हमें जो रेवेन्यू हो रहा है वो हो रहा है 2,14,500 का। तो इन दोनों में जो टोटल रेवेन्यू में 11 यूनिट और 10 यूनिट में जो डिफरेंस है वो है 14,500 का, राइट। तो इस एग्जांपल से जो क्लियर होता है कि अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो इंक्रीज करता है आउटपुट, ठीक है, 1 यूनिट इंक्रीज करके, तो जो उसकी टोटल रिसीप्ट है 14,100, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 14,500 है, ना कि 19,500, ठीक है। तो जो हमारा 14,500 निकला है वो हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। तो ठीक है, तो ये आप डायग्राम देखिए।
प्राइस ऑफ गुड्स दिया हुआ है हमें, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स दी हुई है, टोटल रेवेन्यू वाला बॉक्स है हमारे पास ना, एवरेज रेवेन्यू का है, और मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम है। तो प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ है ना गुड्स सोल्ड, उससे हम निकालेंगे हमारा ये वाला कॉलम। ठीक है जी, इस ये कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू हमने कैसे निकालना है, प्राइस ऑफ गुड्स को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, 10 इंटू 10 हमारा आ गया 100, 20 इंटू 9 आ गया 180, राइट। तो उसी से हम निकालेंगे हमारा जो टोटल रेवेन्यू निकल आया। फिर हम एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर कर, हमारा टोटल रेवेन्यू है 100 को डिवाइड किया 10 से, ये आ गया हमारा 10। और नेक्स्ट है हमारा 180, नेक्स्ट जो है हमारा वो है 180 को डिवाइड किया हमने 20 के साथ, तो हमारा आ गया 9। ठीक है, ये हमारा आ रहा है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू जो इस रेवेन्यू को माइनस करना है हमने इससे, ऊपर वाले से, और डिवाइड करना है जो एवरेज हमारी आ रही है। ठीक है, एवरेज इनमें जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू में हमारी क्वांटिटी में, ठीक है, 10 का डिफरेंस है इसमें सब सभी में। ठीक है, तो उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। जैसे कि देखिए 180 है, उसमें से हमने 100 को माइनस कर दिया। ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया ये वाला जो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसके साथ। ठीक है जी, जो डिफरेंस है क्वांटिटी में, तो वो चीज़ जो आ गई उसको आ गया हमारा आंसर 8, राइट। तो ये चीज़ थी, ठीक है, रेवेन्यू कंसेप्ट। नेक्स्ट है इसका डायग्राम। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कि आपको ये OY एक्सिस पर यूनिट्स दिए हुए हैं और इस साइड आपको रेवेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो मार्जिनल ये जो चीज़ है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू कर्व है। ठीक है, ये देखिए ये स्टार्टिंग में जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बट यहाँ पर जब भी एक मैक्सिमम लेवल पर आ गई तो वहाँ पर उसके बाद क्या है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एक मैक्सिमम लेवल आ गया इसका और उसके बाद ये जो है डिक्रीज़ हो रही है। और दूसरी साइड ये देखिए, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू का और ये है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, ये दोनों की स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, ये दोनों जो है वो डाउनवर्ड जा रही हैं। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है इनकी। तो देखिए जो AR है वो, ठीक है, सॉरी जो MR है यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है वो AR से ज़्यादा जल्दी घट रही है। ठीक है, तो वो आपको मैंने है ना वहाँ पर बताया था कि जो MR है वो AR से दुगने रेट से कम होती है। तो देखिए जब क्या कह रहे हैं कि जब MR जो है 0 पर है तो जो टोटल रेवेन्यू हमारा वो है मैक्सिमम। ठीक है जी, वो हमारा है मैक्सिमम लेवल पर, राइट। ये चीज़ हमारी होगी मैक्सिमम लेवल पर। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पर है कब, जब हमारा MR जो है वो 0 है। तो अगर जो प्रोड्यूसर है वो MR इससे बाहर, इससे भी आगे प्रोड्यूस करेगा तो जो हमारी MR है वो नेगेटिव जा रही है। ये देखिए इस पॉइंट पर, ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट के बाद जो हमारी, अगर हम इसको प्रोड्यूस यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो ये देखिए MR जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट रेवेन्यू कर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कवर करेंगे। तब तक आप ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आज मैंने आपको कराया है ये सारा डायग्राम, इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर आप ये क्लियर करोगे तभी आपको जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। सो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।